सास के काम में कमी नहीं निकाले। अच्छा। और सास बहू के काम में कमी नहीं निकाले। दोनों एक दूसरे को हेल्प करें, प्रोत्साहित करें, बिल्कुल। तो घर में ग्रोथ होगी, बिल्कुल ग्रोथ होगी, शांति रहेगी। और अगर उसका उल्टा हो तो काम छूटेंगे। क्यों? अगर हम किसी में कमियां निकालेंगे तो उसकी गलतियां ढूंढेंगे। अब गलतियां ढूंढेंगे तो हम अपना दिमाग उसमें लगाएंगे। अगर हम किसी की गलती पकड़ना चाहें तो उसी के तो हमें दिमाग लगाना पड़ेगा ना, ढूंढना पड़ेगा ना कि इसने गलती कहाँ की है। वो पीछे ही पड़ी रहेगी, पीछे जाके उसकी कामों में कमियां निकालेगी। और ये सब हटके अगर काम हो, हटके सास अपने काम से काम रखे, बहू अपने काम से काम रखे, घर में टाइम से साफ सफाई होगी, टाइम से झाड़ू पोंछा होगा, टाइम से नाश्ता बनेगा, टाइम से लंच बनेगा, टाइम से डिनर बनेगा। और उस घर में जो कैंडिडेट रहते होंगे घर के सदस्य मेंबर, उनकी मानसिकता बढ़िया रहेगी। सबसे अहम बात है, वो सही सोच सकते हैं। फिर वो उन्हें मौका मिलेगा सही सोचने का, अच्छी बातें सोचने का। क्यों? कि बीच में कोई ऐसा डिस्टर्ब हुआ ही नहीं, कोई ऐसा नेगेटिव समीकरण आया ही नहीं। घर पे आया तो बीवी प्यार से बोल रही है, माँ के पास गया तो माँ भी प्यार से बोल रही है, हाँ माँ क्या हाल है, हाँ बेटा ठीक हूँ, खाना तैयार है। बहू को बोल देती हूँ खाना लगा देगी, आप खाना खा लो, ऑफिस जाओ। बीवी के पास गया तो बीवी ने, हाँ जी खाना आपका तैयार है, अभी लंच लगा देती हूँ, ये आपका नाश्ता रखा है, ये आपका लंच रखा है। लंच में रोटी है, दाल है, अचार है, दही है, सलाद है, ये सारी चीज़ें, आपका काम तैयार है। अब जो आदमी ड्यूटी जाएगा वो लंच टिफिन लेके जिस ऑफिस में, जिस सोसाइटी में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो जाएगा, वहां जाते जाते वो बढ़िया व्यवहार करेगा। उसका क्यों? दिल खुश रहेगा कि जब घर से आया है तो नेगेटिविटी नहीं है, पॉजिटिव समीकरण लेके आया है, नेगेटिव समीकरण नहीं लाया है जी। पीऊन आएगा, और बेटा क्या हाल है, मनु आओ एक गिलास पानी ला दो यार प्लीज, प्यास लगी। ठीक है सर लाया। जिसको बोलेगा उसको भी प्यार से बोलेगा, और वो भी बहुत प्यार से पानी लाएगा। क्यों? कि हमारे जो पीछे जो पिलर है ना, जो खंबे हैं, उनसे हमको बढ़िया ऊर्जा मिल रही है। बढ़िया ऊर्जा का मतलब अच्छी अच्छी बातें मिल रही है। कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसा समीकरण नहीं है जिससे हमारे दिमाग में कोई गलत टावर आए। सारे दिन ऑफिस में सही निर्णय लेगा, सही फैसले करेगा। जो भी उसके पास फाइल आएगी, जो भी फाइल आए, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड, उसको वो तरीके से सॉर्ट आउट करेगा। क्यों? कि जब घर से आया है, शांति पूर्वक आया है, उसका माइंड डिस्टर्ब नहीं है, उसका माइंड फ्रेश है। इन चीजों का सबसे मेन चीज है कि हमारे घर से क्या स्टार्ट है। हमारे घर से, अगर घर पर सब कुछ ठीक ठाक है, घर पर खुशहाली है, मम्मी बीवी का ध्यान रखती है, बीवी माँ का ध्यान रखती है, दोनों एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, तो उनके बीच में जो लोग रहते हैं वो फिर सबका ध्यान रखते हैं, वो सबका ध्यान रखेंगे। बिल्कुल। अब इसका आप उल्टा कर दो। बंदा ऑफिस जा रहा है, सुबह ही सुबह घर में कलेशबाजी हो गई। कलेशबाजी क्या? तेरी बहू को मैंने पोछा लगाने को बोला, इसने पोछा नहीं लगाया, और पोछा लगा रही तो ये पोछा लगाने का टाइम है, ये तो लंच बनाने का टाइम है, ये तो चाय बनाने का टाइम है, ये आज उठी देर से है।
जब चाय बनानी चाहिए तब पोछा लगा रही है, और जब पोछा लगाना चाहिए जब चाय बना रही है, उल्टा काम कर रही है। तेरा ड्यूटी जाने का टाइम हो गया है, अभी तक तेरा लंच नहीं बना है। आदमी को ऑफिस जाना है, आदमी को ऑफिस जाना है, और सुबह सुबह घर में सुन क्या रहा है, कलर वाली। तब तक अपने रूम में गया, उसके रूम में उसकी बीबी बैठी है, बोली सुबह सुबह तेरी माँ तो स्टार्ट हो गई, सुबह सुबह ही मेरे को 50 सुना दी उसने, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मर जाऊँ। सुबह तो मेरे से बकवास कर रही है, चाय खुद नहीं बना सकती वो, मैं पोछा लगा रही तो वो चाय बना लेती, या वो चाय बना लेती तो मैं तो पोछा लगा ही रही थी। ये सारी बातें आदमी सुन रहा है, और ये सारी बातें सुनते सुनते उसका पूरा टाइम हो गया ऑफिस जाने का। अब उसने बोला अरे मर जाओ, मेरा लंच तो लगा दो, मुझे ऑफिस जाना है, मैं ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा हूँ, मेरा लंच तुमने बनाया कि नहीं बनाया। किसी तरह वो उल्टा सुल्टा होगा, दोनों लोग लगेंगे, माँ लगे या उसकी बीबी लगे, किसी तरह उसके लंच की खाना पूर्ति होगी। लंच वो प्यार नहीं है, खाना बनाने में, खाना परोसने में और लंच टिफिन लगाने में वो प्यार नहीं है। क्यों कि सुबह से झगड़ा बड़ा प्यार आएगा कहां से। अब वो आदमी अपनी मिसेज को 2 डांट मार दिया कि कम से कम तू ही शांत रहा कर। मिसेज हैवी हो गई, तुम तो मेरे को ही डांटते रहते हो, मैं कब तक शांत रहूं, तुम तो ड्यूटी जा रहे हो, यहाँ सारा दिन हमारी ऐसी तैसी करेगी, तुम तो ऑफिस में जाके मस्ती से जाके बैठोगे, तुम तो अपने ऑफिस में जाके मौज मस्ती करोगे, तुम्हारा तो वहाँ टाइम पास हो जाएगा, मेरा यहाँ कैसे टाइम पास होगा। ये विचार उसके दिमाग में आएंगे। अब इन सब विचारों को लेके अपने दिमाग में फिर वो ऑफिस जाएगा। अब वो गाड़ी चला रहा है, अब वो ड्राइव कर रहा है। अब आप बताओ कि जब वो गाड़ी चला रहा है तो उसके दिमाग में क्या आ रहा है? वही बात है। कौन सी बात है? माँ की बीवी की घर पर वही बात है ना। दिमाग खराब, प्रेजेंट बॉडी अपसेट माइंड। कार चला रहा है, ध्यान उसका कहाँ है? घर पर। इस कारण से एक्सीडेंट भी हो सकता है, कोई घटना भी घट सकती है, ब्रेकर भी आ सकता है, ब्रेक लगाना भूल भी सकता है। अब पहुंच गया ऑफिस। अब ऑफिस में पहुंचने के बाद जो प्यून आएगा उसके पास, सर चाय लेके आऊं, सर पानी लेके आऊं, उससे वो इस भाषा में बात करेगा, ऐसे बोलेगा, प्यून भी समझ जाएगा कि आज साहब का मूड खराब है। बिल्कुल। लिहाजा जो भी काम करेगा उसमें उसको वही चीज दिखाई देगी जो घर से सुन के आया है। क्यों? दिमाग में वही भरी है। हम क्या सोचते हैं जो हमारे दिमाग में होता है, हम क्या करते हैं जो हमारे दिमाग में जो विचार बन जाते हैं। बिल्कुल। यही कारण है, हम कोई भी काम करें, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे ऑफिस का हो, चाहे घर का हो, चाहे परिवार का हो, चाहे किसी और सोसाइटी का हो, अगर हमारा दिमाग सही है, घर से लेके हमारी प्रॉब्लम सही है, व्यवहार सही है, तो हम उस काम को आसानी से कर देंगे। अगर उसमें इसका नेगेटिव है तो हम जहाँ भी जाएंगे वहाँ हमें उसका असर दिखाई देगा। गलतियाँ होती रही। इसलिए हमेशा जब भी घर से निकलें, जब भी घर से चलें, शांति मूड में निकलें। अगर आप घर से शांति मूड में निकलोगे तो आपके दिन में, आपकी दिनचर्या में सारे दिन शांति का माहौल रहेगा। स्टार्टिंग कहाँ से होती है? घर से। इसलिए घर में सही माहौल बनाना बहुत जरूरी है हमारे भौतिक जीवन के लिए। बिल्कुल। अगर ऐसा नहीं है तो आदमी सारी जिंदगी उसी का शिकार हो जाता है और उसके अलावा फिर कुछ नहीं कर सकता। अपने
जीवन यापन के लिए, हमारे भौतिक जीवन में एक अच्छा परिवर्तन लाने के लिए सबसे बेहतर है कि हम घर से हमेशा पॉजिटिव समीकरणों को लेके चलें, ताकि कोई ऐसी घटना ना घटे जो दूसरे की वजह से और हमारी वजह से किसी तीसरे का नुकसान हो जाए। सही बात है, माइंड को फ्रेश रखना है।